अस्सलाम वालेकुम कॉमेडियन दीदी की फैमिली, ये हमारा व्लॉग है। अभी अभी मैं उठी हूँ। जिस तरह आप मेरे बालों से देख सकते हैं कि मैंने कंघी भी नहीं की और हाथ मुंह भी नहीं धोया, नाश्ता भी नहीं किया और उठते ही मैंने कैमरा हाथ में पकड़ लिया है क्योंकि आपको अपडेट देनी ज़रूरी है। बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं और आपको सारी अपडेट देते हैं। मम्मा क्या बना रही हो आप नाश्ते में? कुछ भी नहीं बना रही बेटा। देख तेरी भाभियां अभी तक नहीं उठी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हर चीज ऐसे बिखरी पड़ी है। ये देख खाने वाले बर्तन ऐसे के ऐसे पड़े हैं, जो चीज जहाँ पे उठाती हैं वहीं पे पड़ी रहती है। मजाल है कोई चीज इन्होंने समेटी हो। ये देख दीवारों का हाल देख, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम दीवारें साफ कर लें। हर चीज का बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है। हाय हाय, मैं कहाँ से ऐसी नखट्टी नकम्मी बहुएं बेहा के ले आई। ओहो मम्मा, ये व्लॉग में नहीं बोलना, व्लॉग में इस तरह नहीं कहना आपने। एक तो मैं तेरे व्लॉग से इतनी तंग हूँ ना, ये सुबह का इतना देर का जो है वो कूड़े वाला बेल बजाई जा रहा है। मजाल है इन बहुओं में से कोई उठे। हर चीज ऐसे बिखरी पड़ी है। तेरे व्लॉगों से मैं बड़ा तंग आ गई हूँ। क्या बोलना है बता मुझे, व्लॉग में क्या बोलना है बता। मम्मा आप ये कह दो कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, मेरी बहुएं जो हैं अभी सो रही हैं। मैंने तो अपनी बहुओं को कभी कोई काम कहा ही नहीं है। इस तरह की बात करो, आप क्या कह रहे हो मेरी बहुएं उठती नहीं है? ये थोड़ी चीज़ें व्लॉग में दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। मेरे से तो झूठ बोला नहीं जाता, अपनी बहुओं को मेरे से तो सही कहा नहीं जाता। न कम्मी न कट्टू नकारा कहाँ से मैं उठा के ले आई हूँ, कहाँ से मैनू वेनियाँ सन पईयां, तो मैं इनके बारे में तो सही बोल नहीं सकती। ठीक है मेरे मुंह पे सच आ ही जाता है। तूने कुछ और मेरे से बुलवाना है तो मुझे बता दे, उस चीज़ पे व्लॉग बना ले। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह रही। अच्छा छोड़ो मम्मा, आपसे नहीं होगा। आप ऐसे करो, आप ना नाश्ता, चलो नाश्ता भी रहने दो, ठीक है। आप ऐसे करो, आप यहाँ आके मेरे पास बैठ जाओ, हम कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूंगी, जो जो बताऊंगी वो बोलना और कुछ ना बोलना। अच्छा तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो व्लॉग होता है वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जो जैसी चीज़ें होती हैं हम वैसे ही दिखाते हैं, ठीक हो गया। कभी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाई हो। देखे गंद भी पड़ा हो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, हर चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के व्लॉग्स नॉर्मली लोग स्क्रिप्टेड बनाते हैं, लेकिन हम स्क्रिप्टेड नहीं बताते, है ना मम्मा? हाँ तो ठीक कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। पता है कमेंट्स वगैरह जो हैं, मुझे कल छोटा सुना रहा था, वो कह रहा था नीचे इतने लोग ये कहते रहते हैं स्क्रिप्टेड है, माँ जी की सारी बातें स्क्रिप्टेड होती हैं, बेटी की सारी बातें स्क्रिप्टेड होती हैं। भला बोलो हमें क्या ज़रूरत है स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाने की? ठीक हो गया, हम जो है हर चीज़ सही से बताते हैं, बिल्कुल। हाँ मम्मा, अगर कोई मेहनत कर रहा हो ना तो उससे इतने लोग जेलस होते हैं, इतने ज़्यादा जेलस होते हैं कि इस तरह के कमेंट्स वो करते रहते हैं, स्क्रिप्टेड है। बंदा भला पूछे, इतने हम वेले हैं कि हम हर चीज़ को स्क्रिप्टेड करेंगे? भला ऐसे थोड़ी होता है मम्मा। हाँ, तेरियां भाभियां उठियां ने कि नहीं आई तक? कितनी देर हो गई, 11 बज गए, अभी तक सो रही हैं। मम्मा रिकॉर्डिंग हो रही है, मम्मा अभी तक सो रही हैं। मम्मा ये पार्ट काटना पड़ेगा, फिर इसके मिनट्स कम हो जाएंगे। क्या बोली जा रही हो आप? अच्छा बता क्या बोलना है। तो तेरे से मैं बड़ी तंग हूँ, घर का भी तूने बेड़ा गर्क किया हुआ है। इतनी गंदी आदतें तूने डाली हुई हैं ना, सारी भाभियों को गिफ्ट्स दे दे के आज हमने फलानी भाभी को आईफोन दिया, आज हमने फलानी भाभी का बर्थडे किया, ये किया वो किया, वो सर पे चढ़ गई हैं। अब तू उठा के उनको कैसे सर से उतारेगी बता मुझे। मम्मा यार, हाइप क्रिएट करने के लिए करना पड़ता है, आपको पता तो है। अब डेली व्लॉगिंग होती है, अब उसमें मैं इतना कंटेंट कहाँ से लेके आऊँ? तो हर चीज़ को हाईलाइट करना पड़ता है, हर चीज़ की हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। अब जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा कंटेंट होगा, ठीक है। अब भाभियाँ हैं तो उनके लिए मतलब अगर छोटे मोटे गिफ्ट्स हम ले भी आते हैं तो कोई नहीं, उससे व्लॉग बन जाता है। और एक व्लॉग से आपको पता है 10-10 लाख की इनकम आती है। हाँ है 10 लाख की इनकम,
क्या कह रही है तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। तूने तो हमेशा 1 लाख रुपया मेरे हाथ पे रख देती है और फिर कहती है मम्मा इसी में सारा खर्चा करो। 10-10 लाख एक व्लॉग की इनकम आ रही है। तूने मुझे कभी बताया ना, कभी मुझे दिया। मुझे नौकरानी रख दे, मैं इतना खपती रहती हूँ हर टाइम। मम्मा आपके लिए तो जितना भी कर लो उतना कम है। अगर 10 लाख आती भी है एक व्लॉग की तो आपको पता है वो लगना भी होता है। 10 लाख की इनकम में अगले व्लॉग के लिए चीज़ें लेनी होती हैं, ट्रिप्स प्लान करने होते हैं, बाहर जाना होता है, गाड़ी गुड़ी का शोशा मारना होता है, उसमें जो है रेंट देना होता है 6 महीने की गाड़ी का, फिर उसके बाद घरों का रेंट देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से पूरे करूँ? इतना मैं कंटेंट कहाँ से लेके आऊँ? अगर वो छोटे मोटे गिफ्ट इनको दे देती हूँ तो उससे कंटेंट निकल आता है। और आप टेंशन ना लो, इनको जो गिफ्ट्स देती हूँ ना, जो आईफोन दिए हैं वो ओरिजिनल थोड़ी हैं, वो तो कॉपी है, मिल जाती है आसानी से यहाँ बाज़ार में। हाँ हाय मेरी बच्ची। लेकिन तूने वो जो भाभी के यहाँ जब तेरे बेटा हुआ था तो उसके लिए तूने वो चांदी का चम्मच और वो सारी चीज़ें की थी, वो करने की क्या ज़रूरत थी? एवं ही भला छोटे मोटे गिफ्ट्स ले आती, उससे अच्छा खासा कंटेंट बन जाता। तू इतना कुछ चांदी के चम्मच और पता नहीं क्या कुछ लेके आ गई थी, ठीक है? बहुत वधी है खस्में। मम्मा वो चांदी की थोड़ी थे, शालमी से मैं लेके आई थी, वहाँ पे जो मिल नहीं रहे होते फटों के ऊपर से, वहाँ से लेके आई थी। चांदी के थोड़े थे वो, तो उसके अंदर पता है व्लॉग में दिखाना होता है तो उसमें थोड़ी सी हम एडिटिंग कर देते हैं तो ऐसे लगता है चांदी के हैं और इस तरह की लगती हैं। चांदी की थोड़ी मैं उठा के लाऊंगी, आपकी बेटी हूँ मैं। हाँ रहने दे, तूने एवं बिला वजह सर पे चढ़ाया वह सबको गिफ्ट्स दे, ये कर वो कर। उन्होंने भी कभी तेरे लिए गिफ्ट ला के दिए हैं, चलो छोटा मोटा ही सही, कोई गिफ्ट कभी बंदा ले ही आता है, पर नहीं उन्होंने कभी कहा है कि हम गिफ्ट लेके जाएं। हमारी इतना आनंद हमारे लिए करती है, व्लॉगर है तो क्या हुआ, पैसे आते हैं तो क्या हुआ, हमें भी चाहिए, हम भी उसको प्रोटोकॉल दें। जब देखो तुम ही उनके लिए बर्थडेज अरेंज कर रही होती हो, तुम ही उनके लिए पार्टियां अरेंज कर रही होती हो, तुम ही उनको उम्रे पे लेके जा रही होती हो, तुम ही उन्हें आईफोन गिफ्ट कर रही होती हो, तुम ही उन्हें हर चीज़ मतलब शॉपिंग ये वो हर चीज़ तुम ही करा रही होती हो। फॉरेन टूर्स तुम उन्हें करा रही होती हो, नॉर्दर्न टूर्स तुम उन्हें करा रही होती हो, दुबई जाने वाली इनकी शक्लें हैं जिन्हें तुम उठा के दुबई ले जाती हो। छोड़ो परे, दफ़ा करो, उतना बस थोड़ा बहुत किया करो जिससे कंटेंट भी निकल आए और इतने पैसे भी ना लगे। इतना मेरी बच्ची काम करती है और फिर उसके बाद सारा इन टटपुजियों पे लगा दे, दफ़ा कर चल। हाँ मम्मा करना पड़ता है। अच्छा चलो मैं कंट्रोल में रखूँगी, भाभी उठ गई आने वाली है, हमें उसके सामने ना ऐसी बातें कर देना, फिर वो व्लॉग में मुंह बनाए रखेगी, फिर जो है सारी ऑडियंस पूछेगी इनकी भाभी ने मुंह क्यों बनाया हुआ है। अभी वो आ रही है, उसके साथ मिलके व्लॉग करना है मैंने, तो अब कुछ ना कह देना। आ रही है तो मैं डरती हूँ। आजो भाभी आजो, आज हमने पता है क्या व्लॉग करना है। मैं एक पेंटिंग लेके आई हूँ, उसको दीवार पे लगाऊंगी, ठीक है? आप कील पकड़ना, मैं उसको जो है वो नेल को जो है ना दीवार पे लगाऊंगी, फिर हम उसके ऊपर पेंटिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद एक एक करके भाई से, छोटे भाई से, भाभी से, आप से, मम्मा से, हर एक से उसका पूछेंगे कैसी लग रही है, फिर हमारा अच्छा खासा कंटेंट निकल आएगा, ठीक है? आप मेरे साथ हो ना, मतलब मिल के बनाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है? दीदी आप क्या उठते ही व्लॉगिंग शुरू कर देते हो, नाश्ता तो करने दो। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहोगे कर लेंगे। तो गाइस ये दीवार है जहाँ पे हमने पेंटिंग लगानी है, ये देखें इसके ऊपर मार्क्स लगे हुए हैं। पहले हम इसको साफ करेंगे, फिर उसके बाद ये पेंटिंग हम इस पे ऐसे करके टांग देंगे। ऐसे भी टांग सकते हैं, ऐसे भी टांग सकते हैं। दीदी ये तो आईफोन का डब्बे का कवर है, ये पेंटिंग थोड़ी है। हाँ ऊट पटांग सी चीजें दिखाओ ना, फिर व्यूज आते हैं, पागल सी। तुम्हें क्या पता हो व्लॉगिंग का? चल